हेलो दोस्तों, पहले मैंने आपको रीति के बारे में बताया था। आज हम देख लेते हैं रीति की परिभाषा। अच्छे से देखते हैं कि काव्य शास्त्र में काव्य रीति और गुणों के बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं काव्य रीति किसे कहते हैं। तो रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है मार्ग, यानी कि उसकी उत्पत्ति किस अर्थ से होती है? मार्ग शब्द से। हमें पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ कौन सा होता है? मार्ग। हम किस मार्ग से चल रहे हैं, किस ढंग से चल रहे हैं, ऐसे होता है ना। तो रीति के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? हम ले लेते हैं शैली, पंथ, वीथि, प्रणाली, पद्धति। ये सारे क्या हैं इसके पर्यायवाची शब्द। रीति के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? शैली, पंथ, वीथि, प्रणाली, पद्धति। आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि शैली किसका प्रकार है, पंथ किसका प्रकार है, या इनमें से दे देंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप अपने कॉन्फिडेंस से आंसर अच्छे से दे पाएंगे। साहित्य में रीति शब्द से क्या अभिप्राय है? अब साहित्य में रीति शब्द का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं रीति शब्द से? तो देख लेते हैं। कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है। साहित्य में रीति शब्द से अभिप्राय किससे लिया जाता है? कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है, यानी कि जो शैली कवि या लेखक अपनी रचना में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जो भी विशिष्ट शैली प्रयोग कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रीति। आ गया संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? काव्य की आत्मा पर विचार करते हुए किसने किया था? आचार्य वामन ने। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते हुए रीति संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? आचार्य वामन ने। वामन के अनुसार क्या परिभाषा है रीति की? विशिष्ट पद रचना रीति ही। विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। विशिष्ट पदों की रचना ही क्या होती है? रीति है। और इसमें देखते हैं विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। विशिष्ट का क्या अर्थ बताया गया है कि विशेषो गुणात्मक, जिसमें विशेष गुण हो। क्या है? जिसमें विशेष गुण हो। विशिष्ट का क्या अर्थ है? जिसमें विशेष गुण हो। और गुणों से युक्त होना, यानी कि किस गुण से वो युक्त है। और वामन ने गुण की क्या परिभाषा दी है? गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म हैं। ये भी परिभाषा पूछी गई है कि गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है। यह परिभाषा किसने दी है? वामन ने। किसके बारे में दी है? गुणों के बारे में। गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, जैसे मैंने बना रखे हैं। मैंने तो जल्दी जल्दी में बनाए थे, लेकिन आप आराम से बनाइए। और अभी नेट की परीक्षा होने वाली है तो आपको बहुत उपयोगी होगी ये, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार रीति की परिभाषा स्पष्ट हो रही है कि क्या है रीति की परिभाषा? शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को ही क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। यानी कि शब्द और अर्थगत, शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा जो चमत्कार से युक्त एक विशेष पद रचना की सृष्टि हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हुआ होगा काव्य रीति। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लंबी वीडियो देखने में काफ़ी परेशानी भी होती है और समय की भी कमी होती है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो से जल्दी भी समझ आ जाता है और हम कभी भी देख सकते हैं।